हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड इंग्लिश का चैप्टर लिटिल टाइगर बिग टाइगर। देयर वॉज अ मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब। एक बार की बात है, एक मदर टाइगर थी और उसका एक छोटा सा टाइगर कब था। कब कहते हैं टाइगर के बेबी को। दे लिव्ड नियर अ रिवर इन अ सेडी जंगल। वे नदी के पास में सेडी जंगल में रहते थे। सेडी जंगल हम कह सकते हैं एक छायादार जंगल या फिर एक घना जंगल। When the sky was dark, the mother tiger hunted for deer and pig. जब अंधेरा हो जाता था तो मदर टाइगर थी वो शिकार के लिए जाती थी और शिकार करती थी डियर का और पिग का। द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाय हिज मदर्स साइड। और जो उसका कब था, उसका बेबी था, वह भी उसके पास ही रहता था जिस समय वह शिकार करती थी। When the लंगूर मंकी saw her, जब लंगूर मंकी उसको देख लेता था, he called a loud harsh call, तो वो बहुत ही तेज और पैनी आवाज में चिल्लाता था। वॉच आउट अ टाइगर इज कमिंग, देखो एक टाइगर आ रहा है। द सांबर डियर बिलोड, जैसे डियर कई तरह के होते हैं उनमें से एक है सांबर डियर। सांबर डियर बिलोड का मतलब होता है चिंगाड़, चिंगाड़ते थे। द कक्कर डियर बार्क्ड, और जो कक्कर डियर थे वो भौंकते थे। बार्क का मतलब भौंकना होता है, उनकी जो आवाज़ होती है उसको बार्क कहते हैं। एंड समटाइम द गेम गोट अवे, और इस तरीके से कभी कभी क्या होता था कि जो मदर टाइगर थी वो शिकार नहीं कर पाती थी। सी हंटेड दैन फॉर जंगल फाउल, उसके बाद वो क्या करती थी, शिकार करने के लिए जाती थी किसका, जंगल फाउल कहते जंगली मुर्गे का। फॉर फिसेंट या फिर तीतर का, एंड फॉर फ्रॉग या फिर मेंढक का। और वेंट टू द रिवर फॉर फिश, या फिर नदी में चली जाती थी फिश पकड़ने के लिए। बट सी डिड नॉट हंट एवरी नाइट, लेकिन हर रात वह शिकार नहीं करती थी। इफ़ द मून वॉज ब्राइट, अगर मून बहुत ज़्यादा ब्राइट होता था, द मदर टाइगर ले डाउन एंड वेटेड फॉर द डॉन, तो मदर टाइगर क्या करती थी, वह लेट जाती थी और डॉन कहते हैं सूरज निकलने से पहले के समय को, डॉन का इंतज़ार करती थी। सी ट्विस्ड द टिप ऑफ हर टेल, उसके बाद क्या करती थी, जो उसकी टेल थी उसकी टिप को मोड़ लेती थी। ट्विस्ट करना होता है मोड़ना। एंड द टाइगर कब पाउंस्ड ऑन हर टेल अगेन एंड अगेन, और जो टाइगर कब था वह उसकी पूंछ पर बार बार छलांग लगाता था, उछलता था। पाउंस्ड का मतलब होता है छलांग लगाना या फिर उछलना। इफ़ ही वेंट फार, इफ़ ही वेंट टू फार अवे, अगर वह बहुत दूर चला जाता था, द मदर टाइगर कॉल्ड हिम विद अ लो क्वाइट ग्रंट, तो मदर टाइगर क्या करती थी, बहुत ही धीरे से, ग्रंट होता है गले में से कोई गुर्राने की आवाज़ निकालना, ऐसी आवाज़ निकाल कर वो उसको बुला लेती थी। द टाइगर कब केम बैक, तो वह वापस आ जाता था। बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर इन द जंगल एट नाइट, लेकिन रात में उसको अपनी मदर के पास में रहना अच्छा नहीं लगता था। वन नाइट द मदर टाइगर वॉज टायर्ड एंड क्लोज्ड हर आइज, एक रात मदर टाइगर थकी हुई थी तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। द टाइगर कब सा अ टाइनी फ्रॉग, तो टाइगर कब ने क्या देखा, एक छोटा सा मेंढक, होपिंग अलोंग द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड पर उछल रहा था। द टाइगर कब पाउंस्ड, तो टाइगर कब ने क्या किया, उसके ऊपर छलांग लगा दी। बट द फ्रॉग हॉप्ड अवे, लेकिन जो फ्रॉग था वो उछलते हुए वहाँ से चला गया छलांग लगाते हुए। ही चेस्ड द फ्रॉग एंड कॉट इट, तो टाइगर कब ने क्या किया, उसका पीछा किया और उसको पकड़ लिया। चेस्ट करने का मतलब होता है पीछा करना। एंड टर्न टू सो हिज मदर, और अपनी मदर को दिखाने के लिए वापस आ रहा था। बट सी वॉज नॉट इन साइट, लेकिन उसको क्या हुआ, अपनी मदर दिखाई नहीं दी। इंस्टीड ही सा अ टाइगर बिगर दैन हिज मदर, तो उसके अलावा उसने क्या देखा, उसने देखा एक बड़ा सा टाइगर, उसकी मदर से भी बड़ा, नियर हिम इन द जंगल, जो कि उसी के पास में जंगल में खड़ा हुआ था। द टाइगर ग्रीन आइज ग्लिस्टन एज ही वॉच्ड द टाइगर कब, जो बड़ा टाइगर था उसकी ग्रीन ग्रीन आंखों में चमक आ गई जब उसने छोटे से टाइगर कब को देखा। द टाइगर कब वाज फ्राइटेंड, और जो टाइगर कब था, बेबी टाइगर था, वह डर गया। ही कुड नॉट हाइड और रन, ना तो वो भाग सकता था ना ही छुप सकता था। ही लेट द फ्रॉग होप अवे, तो फिर उसने मेंढक को भी चले जाने दिया। द टाइगर क्रैप्ड अप क्लोजर टू द लिटिल टाइगर कब, जो बड़ा वाला टाइगर था वो धीरे धीरे चलता हुआ टाइगर कब के पास में आ गया। क्रैप्ड अप होता है धीरे धीरे चलना।
बट अ रोर फिल्ड द जंगल, द रोर ऑफ द मदर टाइगर। लेकिन एक दहाड़ ने जंगल को भर दिया, या फिर पूरे जंगल में एक दहाड़ गूंजने लगी। और वो दहाड़ किसकी थी? वो थी मदर टाइगर की। रोर का मतलब होता है दहाड़। सी फेस्ड द अदर टाइगर एंड ही वेंट अवे। उसने अपना चेहरा बड़े वाले टाइगर की तरफ किया तो वो जो टाइगर था वह चला गया। द मदर टाइगर लाइक टू रोर अ लाउड बिग टाइगर रोर। जो मदर टाइगर थी उसको अच्छा लगता था तेज आवाज में दहाड़ना। टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल, जिससे कि वो जंगल के सभी एनिमल्स को बता सकती थी डैट सी वॉज देयर, कि वह वहाँ पर है। ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फार फार अवे। इस दहाड़ की वजह से जंगल के सारे जानवर उससे दूर ही रहते थे। द टाइगर कब ऑल्सो लाइक टू रोर। जो टाइगर कब था उसको भी दहाड़ना अच्छा लगता था। अ लाउड टाइगर कब रोर। और उसकी तेज टाइगर कब की एक दहाड़ थी। टाइगर कब मतलब एक बेबी जैसी दहाड़। टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल डैट ही वॉज देयर। वो भी बताना चाहता था सबको दहाड़ कर कि वह जंगल में है। बट ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल वर नॉट अफेयर्ड एट ऑल। लेकिन जो उसकी दहाड़ थी उससे जंगल के कोई भी जानवर डरते नहीं थे। एंड नन ऑफ दैम रन अवे। और कोई भी उनमें से उसकी दहाड़ सुन के भागता भी नहीं था। बट देयर केम अ ईयर व्हेन द स्मॉल टाइगर कब वॉज अ फुल ग्रोन टाइगर। लेकिन एक साल ऐसा आया कि जो छोटा सा टाइगर कब था वो पूरा बड़ा टाइगर हो गया। ही वॉकड फॉर माइल्स अलोन। मीलों तक वह अकेले ही जाता था। हंटिंग फॉर गेम एट नाइट। शिकार करने के लिए रात में। वैन ही रोड टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल डैट ही वॉज देयर। और जब वह दहाड़ता था जंगल के सभी जानवरों को बताने के लिए कि वह जंगल में है, ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फार फार अवे। तो जंगल के जितने भी जानवर थे वे सब उससे दूर चले जाते थे। एंड द ग्रेट बिग टाइगर डैट हैड बीन अ स्मॉल टाइगर कब। और जो एक बहुत बड़ा टाइगर जो पहले एक छोटा सा टाइगर था अपनी ही आवाज़ सुनता था। हियरिंग हिज ओन लाउड रोर। अपनी ही दहाड़ने की आवाज़ सुनता था। स्माइल टू हिमसेल्फ। तो अपने आप पर भी वो स्माइल करता था, मुस्कुराता था अपनी आवाज़ को सुनकर। और उसकी स्माइल कैसी थी? उसकी स्माइल थी अ ग्रेट बिग टाइगर स्माइल। एक बहुत बड़े टाइगर की स्माइल। और ऐसी स्माइल से वह अपने ऊपर ही मुस्कुराता था। अब इस चैप्टर में न्यू वर्ड्स कौन से हैं? इसमें है सेडी। सेडी का मतलब होता है छायादार। बिलोव्ड का मतलब होता है चिंघाड़ना। ट्विस्ट होता है मुड़ा हुआ। पाउंस्ड होता है उछलना या फिर छलांग लगाना। ग्रंट होता है गुर्राना। गेम खेल को कहते हैं। ग्लिस्टेंट होता है चमकना। रोड दहाड़ा। फिसेंट तीतर को बोलते हैं। फाउल होता है जंगली मुर्गा। नेक्स्ट है रीडिंग इज़ फन। अब आपको जो राइट आंसर है उसको टिक करना है। वेयर डिड द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लिव्ड। जो मदर टाइगर थी और उसका छोटा सा टाइगर कब था वे कहाँ रहते थे? वे रहते थे नियर द रिवर। नेक्स्ट है व्हाट डिड द मदर टाइगर हंट व्हेन द स्काई वॉज डार्क। जब अंधेरा हो जाता था तो मदर टाइगर किसका शिकार करती थी? हंट का मतलब होता है शिकार करना। तो वो शिकार करती थी डियर का एंड पिग्स का। नेक्स्ट व्हाट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट। एक रात टाइगर कब ने क्या पकड़ा? तो उसने पकड़ा अ फ्रॉग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट हैपन टू द लिटिल टाइगर कब व्हेन ही चेस्ड फॉर द फ्रॉग। छोटे से टाइगर कब के साथ में क्या हुआ था जब उसने फ्रॉग का पीछा किया था? व्हेन ही चेस्ड द फ्रॉग अ बिग टाइगर केम नियर है। तो जब उसने फ्रॉग का पीछा किया था तो एक बड़ा सा टाइगर उसके बहुत ज़्यादा पास आ गया था। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स दिए गए हैं और उनके यंग वंस बच्चों के नाम भी दिए गए हैं। आपको एनिमल्स को उनके बच्चों के साथ में, उनके बेबीज़ के साथ में मैच करना है। तो आप कैसे करेंगे? आप कर सकते। हॉर्स के बेबी को क्या बोलते हैं? हॉर्स के बेबी को बोलते हैं कॉल्ट। डॉग के बेबी को बोलते हैं पप्पी। कैट का बेबी होता है किटन।
और काऊ का बेबी होता है काल्फ। नेक्स्ट है पिग। पिग के बेबी को क्या बोलते हैं? पिगलेट। टाइगर के बेबी को कब। शीप के बेबी को बोलते हैं लैम। गोट के बेबी को बोलते हैं किड और डक के बेबी को बोलते हैं डकलिंग। इस तरीके से आप इनको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो सही ऑर्डर में नहीं है, उन्हें आपको राइट ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे फर्स्ट हमने जो वर्ड अरेंज किया है वो है माउस, MOUSE, माउस। उसके बाद है हॉर्स, HORSE, हॉर्स। उसके बाद है लायन, LION, लायन। उसके बाद है शीप, SHEEP। उसके बाद है डियर, DEER। उसके बाद है बुल, BULL। उसके बाद है टाइगर, TIGER, टाइगर। उसके बाद है वुल्फ, WOLF। नेक्स्ट आपको कुछ एनिमल्स दिए गए हैं और उनके होम दिए गए हैं जिन्हें आपको मैच करना है। जैसे अ बी। बी के होम को क्या बोलते हैं? हाइव। एन एंट, जो चींटियां होती है वे कहाँ रहती है? एंट हिल में। डक, डक लिव इन अ पॉन्ड। अ टाइगर लिव इन अ डैन। अ रैबिट लिव इन अ burrow. A spider live in a web. A sparrow live in the nest. Now write 6 sentences from the pictures given in exercise 3rd of word building. One has been done for you below. A tiger live in a den. तो बच्चों जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है अ टाइगर लिव इन अ डैन, ऐसे ही आपको बाकी सेंटेंसेस भी लिखने हैं। अ बी लिव इन अ हाइव, एन एंट लिव इन एंट हिल, अ डक लिव इन पॉन्ड, अ रैबिट लिव इन अ burrow, अ स्पाइडर लिव इन अ वेब, अ स्पैरो लिव इन द नेस्ट। तो इन सब को आपको लिखना है। इन्हें आप ऐसे लिख सकते हैं, अ बी लिव इन अ हाइव, एन एंट लिव इन एन एंट हिल, अ डक लिव्स इन अ पॉन्ड, अ टाइगर लिव्स इन डैन, अ रैबिट लिव्स इन अ burrow, अ स्पाइडर लिव्स इन अ वेब, अ स्पैरो लिव्स इन अ नेस्ट। आगे आपके लिए है टॉक टाइम। बच्चों, द लिटिल टाइगर कब स्लिप्ड अवे व्हेन हिज मदर वॉज अस्लीप। जब मदर टाइगर सो रही थी तो उसका जो छोटा सा कप था वो फिसल गया। ही सुन गोट इन टू ट्रबल, जल्दी ही वह मुसीबत में पड़ गया। टेल द क्लास अबाउट अ सिमिलर इंसिडेंट व्हेन यू डिड नॉट लिसन टू योर पेरेंट्स एंड फाउंड योर सेल्फ इन ट्रबल। आपको सिमिलर इंसिडेंट, जो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो कि कभी आपने अपनी पेरेंट्स की बात ना सुनी हो, उसके बाद आपको परेशानी झेलनी पड़ी हो, तो ऐसा कोई इंसिडेंट आप अपनी क्लास में बता सकते हैं या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है टीम टाइम। टीम टाइम में आपको क्या करना है? आपको एक्ट करना है। उसके लिए आपको ग्रुप बनाने हैं और उसके बाद अलग अलग तरह की एक्टिंग करनी है। जैसे कोई पर्सन मदर टाइगर बनेगा, उसके बाद किसी को कब बनना है, उसके बाद कुछ बच्चे बनेंगे सांबर और काकर डियर, और कुछ लंगूर मंकी। किसी को फ्रॉग की एक्टिंग करनी है और किसी को बड़े टाइगर की एक्टिंग करनी है। उसके बाद जो आपकी स्टोरी है इसको आपको अपनी क्लास में एक्ट करना है। नेक्स्ट है से अलाउड। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें आपको जोर से पढ़ना है। क्वाइट, क्वाइट, क्वीन, क्वेरल, बिलो, फेलो, सैलो, swallow, big, bigger, biggest, small, smaller, smallest, rich, richer, richest, pounce, bounce। नेक्स्ट है हु एम आई। नीचे आपको एक पजल दिया गया है जो क्रॉसवर्ड्स है और आपको इनमें फिल करना है। पजल में जो फर्स्ट नंबर पे आएगा वो है शीप,
सेकंड नंबर पे हैन, थर्ड पे काउ, 4 नंबर पे है डंकी, 5 नंबर पे है हॉर्स, 6 नंबर पे है डॉग, 7 नंबर पे है पिग, 8 नंबर पे है गोट, 9 नंबर पे है कैमल। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।